हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी सीरीज है ना, एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। कल हमने सौरमंडल से जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बिहार है ना बीपीएससी 3.0 डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपी है ना, आर ओ ए आर ओ सभी के लिए रामबाण क्लास है। पूरी एनसीईआरटी बुक से लिए गए सारे क्वेश्चन हैं। सो प्लीज़ हम आपको यही गाइड करेंगे कि आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरा पहला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला है, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को प्रदर्शित करता है, या फिर विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है? 1 और 2 होगा, केवल 3 होगा, 2 और 3 होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका हम व्याख्या भी करने वाले हैं। सो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दिए। ठीक है, देखिए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। उत्तर और दक्षिण, ठीक है, तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा भी जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अधिकांशतः इसका आकार क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखाएं हैं 0 डिग्री अक्षांश पर, है ना। ये जो रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि घटता जा रहा है, इसका क्रम तो घटता जा रहा है ना, विषुवत रेखा से फिर घटता जा रहा है। और जो ये वाली लाइन होती है इसको देशांतर रेखाएं बोलते हैं और इसको अक्षांश रेखाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कर्क रेखा 66.5 दक्षिणी होगा, मकर रेखा 23.5 उत्तर होगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त होगा 23.5 दक्षिण, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त होगा 66.5 उत्तर। आपको बताना है, इसका सही मिलान करना है दोस्तों। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा कैसे है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होता है। मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश पर होता है। उत्तरी ध्रुव जो वृत्त होता है वो 66.5 डिग्री उत्तरी में होता है, नॉर्थ में होता है, और दक्षिणी ध्रुव जो होता है 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, ये विषुवत रेखा होती है, ये विषुवत रेखा है। ऊपर कर्क रेखा होती है दोस्तों, नीचे मध्य रेखा होती, सॉरी मकर रेखा होती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है मकर रेखा। ठीक है, अच्छा आपको बताना है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करती है समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है दोस्तों 23.5 उत्तरी अक्षांश है, मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश है, उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव 66.5 दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? निगेटिव पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटबंध होता है।
कर्क रेखा विषुवत के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध होता है। दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र उष्ण कटिबंध होता है। 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, केवल 1 और 3 होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। चलिए इसको हम व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जो कर्क रेखा है और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कहाँ पर होता है, सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसी को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, तिरछी होती जाती हैं। ध्रुव की तरफ सूर्य की जो किरणें होती हैं दोस्तों वो तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए इसे शीत कटिबंध भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सेकंड है कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार तो एक समान नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया ना ये विषुवत रेखा हो गया दोस्तों। ये जो लाइनें हैं जो उत्तर की तरफ जा रही हैं और दक्षिण की तरफ, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो एक समान कहाँ पर है, यहाँ पर ये समान हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहा दूरियां घटती जा रही है ना, तो समान कहाँ से होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट सही होगा दोस्तों। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर हो जाते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का जो आकार है घटता जाता है। अभी हमने बताया था कैसा होता जाता है, घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर सभी जो समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और दक्षिण है ना, और दक्षिणी के सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। अभी हमने बताया ये है हमारी पृथ्वी, समझो ये है विषुवत रेखा, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई, और ये हमारी ये सारी जो हैं उत्तरी और दक्षिणी ये सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ये इस टाइप में जो रेखाएं होती हैं उसको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अभी हम देशांतर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। किसमें, अक्षांश रेखाओं को तो अंश में ही तो मापेंगे, तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी होती है, 1111 किलोमीटर होती है। किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, बताइए। विषुवत वृत्त कहते हैं, देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त कहते हैं। बताइए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को कहते हैं देशांतर यामोत्तर रेखाएं। अभी हमने बताया ना, ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। यहाँ पर मकर की रेखा होती है, यहाँ पर मकर रेखा होती है। ये 23.5 डिग्री होती है उत्तरी, है ना, नॉर्थ होती है, और 23.5 डिग्री साउथ में होता है ना। ये मकर रेखा होती है, ये मकर रेखा है, और ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारी दूरियाँ होती है, अक्षांश रेखाएँ होती है, उसकी दूरी 111 किलोमीटर होती है, इन दोनों के बीच की दूरी। लेकिन ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहती हैं, देशांतर रेखाएं कहती हैं। जो ऐसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, तो ये होती हैं दक्षिणी ध्रुव होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं बोलते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा
कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। ध्रुव पर क्या होता है, 0 किलोमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है। बताइए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है। अश्व अक्षांश होगा, प्रमुख यामोत्तर होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगा या फिर विषुवत रेखा होगा। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमुख यामोत्तर होता है। क्या होता है, प्रमुख यामोत्तर होता है। देखिए, देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, 180 पूर्व तक या फिर 180 डिग्री पश्चिम तक। ठीक है, इसका हम गणना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। 180 पूर्वी एवं 180 पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। केवल एक सही होगा, केवल 2 है, एक और 2 दोनों है, या ना तो एक है ना ही 2 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ये ऑप्शन सही है। 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। उपरोक्त दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं दोस्तों। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। भाई शॉर्टकट में पूर्व को ऐसे लिखते हैं और पश्चिम को इस तरह लिखते हैं, है ना। तो 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करना है। नीचे दिए गए कथन और कारण पर आपको क्या करना है, तो नीचे दिए गए कथन और कारण पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखिए कथन ए है दोस्तों, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। बताइए कथन और कारण दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, या फिर ए गलत है और आर सही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। देखिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऐसा नहीं होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए सही होगा, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। बताइए 4 मिनट का समय लगता है, 60 मिनट, 5 मिनट या फिर 20 मिनट। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 मिनट घूमने में कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 मिनट। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितनी, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, 24 घंटे बराबर 360 हो जाएगा और 1 घंटे इक्वल टू हो जाएगा 360/24, है ना। तो इसको कट कर 15 आ जाएगा दोस्तों। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, सबको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 15 डिग्री घूमने में समय लगता है 60 मिनट का और 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 60/15, 15 चौके 60, 4 मिनट हो गए, है ना।
तो अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है दोस्तों? तो 4 मिनट का समय लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारत की किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? बताइए। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 81 डिग्री 30 मिनट पूर्व या फिर 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। भारत की किस यामोत्तर देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? बताइए। 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट पीछे है, 6 घंटा 30 मिनट पीछे है या फिर 4 घंटा 30 मिनट आगे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। देखिए भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो उम्मीद करिएगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कंफर्म है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है? ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी धीरे धीरे घटती है, स्थिर रहती है, तेजी से घटती है या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? पूरा बीपीएससी टीआरई 3.0 जैसे एग्जाम लेगा उसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसको करिए, फटाफट इसका रिप्लाई दीजिए कि ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? बताइए। मध्य दूरी तो हमने बताया है 111 किलोमीटर होती है, लेकिन आपको ये बताना है कि धीरे धीरे घटती है, स्थिर रहती है, तेजी से घटती है या फिर एक से अधिक होगा या फिर कोई नहीं है। तो ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी जो होती है ना वो तेजी से घटती है दोस्तों। क्या करती है? तेजी से घटती है। ऑप्शन तीसरी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत की किस राज्य में है? कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत की किस राज्य में है? झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत की किस राज्य में है? बताइए। कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था ना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप लोग इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों की ज्योग्राफी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई एनसीईआरटी सीरीज को हमने स्टार्ट किया है, सो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे। कल की वीडियो में मुझे रिस्पांस नहीं मिला, तो अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो मैं ये सीरीज़ बंद कर दूँगी, क्योंकि मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आप लोग जो है इसको ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कोई देखना पसंद करते हो, तो क्या मतलब इतना मेहनत करने का, है ना? तो कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत की किस राज्य में है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में उस राज्य का चयन कीजिए जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बताइए। राजस्थान से, त्रिपुरा है, गोवा है, उपरोक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? बताइए। भारत में उस राज्य का चयन करना है आपको जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, गोवा से नहीं गुजरती, तो नहीं का आंसर हो जाएगा नहीं। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो गोवा से नहीं गुजरती। ऑप्शन तीसरी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फिल इन द ब्लैंक्स अक्षांश के बीच स्थित है। 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 20 मिनट उत्तर या फिर एक से अधिक या कोई नहीं? तो भारत फिल इन द ब्लैंक्स अक्षांश के बीच स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? हैदराबाद होगा, भुवनेश्वर है, पणजी है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? बताइए। भूमध्य रेखा के सबसे निकट है पणजी, गोवा की राजधानी है ना पणजी।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर मकर रेखा। तो हमने आपको बताया दोस्तों, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 देशांतर रेखाओं को क्या नाम दिया गया है? भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर मकर रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तीसरा इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। भारत की मानक देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरती हैं? भोपाल से, विशाखापत्तनम से, मिर्ज़ापुर या फिर रायपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। कोई क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं पुटअप किया है, सब एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर जो है ना, उसी में से जो अक्षांश और देशांतर है क्लास 6 एनसीईआरटी बुक, वहीं से सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कंटिन्यू करिए। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर है 8840 1375 21। ठीक है, इसी पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कोई नहीं करेगा, वनली मैसेज करेगा, हम वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो भारत की मानक देशांतर रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा मिर्ज़ापुर। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा या फिर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ओके, ऑप्शन तीसरी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा होगा, मकर रेखा है, कर्क रेखा है या फिर अंटार्कटिक वृत्त होगा। बताइए कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। आपको मैंने बताया ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर विषुवत रेखा होती है, 0 डिग्री है, उत्तरी में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा होता है और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा कर्क रेखा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक माध्याह्न रेखा है, भारत की मानक माध्याह्न रेखा क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होगा, 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होगा, 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होगा, ईस्ट है ना मतलब पूर्वी, और 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होगा। बताइए भारत की मानक माध्य रेखा क्या है? भारत की मानक माध्य रेखा क्या है दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 84 नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, तो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। भारत का मानक माध्याह्न कितने राज्यों से होकर गुजरता है? बताइए 7 राज्यों से, 3 राज्यों से, 5 राज्यों से या फिर 6 राज्यों से। भारत का मानक माध्याह्न कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत का मानक माध्याह्न कितने राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 राज्यों से। कितने? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का जो मानक माध्य रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। देखिए हमने एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, तो हमने यहाँ पर कम से कम हमने यहाँ पर 30 है ना 30 क्वेश्चन तो हमने करवा ही दिया है, जो कि सारे सिलेक्टेड थे और हमने विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सारे क्वेश्चन को आपको करवाया है। सो आप लोग इसको कंटिन्यू मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम बहुत ही करीब है आपका, चाहे ये यूपीपी हो इसी मंथ के लास्ट में होगा, एंड आर का तो ये लगा है एग्ज़ाम, एंड बीपीएससी 3.0 जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए समय बहुत ही कम है। तो जो भी एनसीईआरटी के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सो आप लोग प्लीज़, अगली बार जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था 3.0 में, तो वहाँ सौर मंडल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, सौर मंडल से क्वेश्चन आया था, तो हमने इस क्लास को इसलिए प्रोवाइड कराया है आप लोगों को कि क्या पता नहीं कन्फर्म है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन, देखिए आयोग बीपीएससी आयोग ने तो यही कहा ना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे और वहीं से पूछता है। तो आप लोग अगर अपने
अपनी एनसीईआरटी को अगर आपने मजबूत किया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं आपके लिए बेहतरीन एनसीईआरटी सीरीज को लेकर आई हूँ। दिन पर दिन हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही लेंदी क्लास नहीं होती दोस्तों, 60 क्लास होती है, तो इतना समय तो आप लोग रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर देते हो, है ना। तो आप लोग इस क्लास को देखें और नोट्स ही बना लीजिए। अगर आपका मन है नोट्स बनाने का तो बना लीजिए, नहीं तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहीं पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी एक एक क्लास की बुक कौन पढ़े, तो इतना बुक पढ़ने का समय नहीं है ना। तो हम क्वेश्चन वहीं से एनसीईआरटी बुक से लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आपको एक सीट सिलेक्शन लेना है ना, आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।